जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के 314 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 116 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 101 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 99 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 225 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10,827 हो गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर है। हालांकि सरकार की ओर से यात्रा को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर टैक्सी चालकों ने सरकार से उन्हें भी परिचालन की इजाजत देने की मांग की है। प्रदेश में JKSRTC को छोड़कर अन्य निजी ट्रांसपोर्टरों को अंतर जिला और संभागीय के परिचालन की इजाजत नहीं है। इसके कारण टैक्सी चालकों का कामकाज पिछले 3 महीनों से ठप पड़ा है। अमरनाथ यात्रा टैक्सी चालकों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर होता है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए 14 जुलाई यानी आज से प्रदेश के द्वार खुल जाएंगे। पहले चरण में केवल हवाई मार्ग से आने वाले सैलानियों को ही शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर में घाटी में अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थित लोगों पर और नकेल कसी जाएगी। अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ यानी 5 अगस्त से पहले केंद्र सरकार इसके जरिए देश दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है कि अब अलगाववाद और पाकिस्तान समर्थन के दिन लद गए हैं। इसके लिए अलगाववादियों समेत प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के लगभग 150 सदस्यों की कुंडली तैयार कर ली गई है। देश में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से परेशान चीन ने भारत के समक्ष बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक में चीन ने अपनी बात रखी। हालांकि भारत ने दो टूक कह दिया कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राजनयिक स्तर की वार्ता के दौरान चीन की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। भारत की ओर से ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और हम अपने नागरिकों के संवेदनशील डाटा से समझौता नहीं कर सकते। भारत चीन के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए मंगलवार को कोर कमांडर स्तरीय वार्ता होगी। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में होने वाली वार्ता मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सेना के पीछे हटने के दूसरे चरण पर केंद्रित होगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 30 जून को तीसरी कमांडर स्तर की वार्ता में सीमा विवाद और जवानों के पीछे हटने को लेकर सहमति बनी थी। इस पर दोनों देशों ने प्रभावी उपायों के साथ प्रगति की है। गलवा घाटी में चीनी सैनिक अपने स्थान से पीछे हटे हैं और भारतीय सेना भी अपने स्थान से पीछे हटी है। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5 से 10 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल का ये निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री में होगा। गूगल ने CBSE के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत ई-लर्निंग का विस्तार किया जाएगा और देश के 22,000 स्कूलों के 10 लाख शिक्षकों को ई-क्लास के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने हर सप्ताह 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने बढ़ते संक्रमण की ओर इशारा करते हुए लिखा कि लॉकडाउन के वीकेंड बेबी पैक का लॉजिक अब तक समझ में नहीं आया है। प्रियंका ने लिखा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी असफलता छुपाने के लिए खिलवाड़ जारी है। इसके साथ ही उन्होंने बीते 3 दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी साझा किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोमवार को अचानक 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए।
इस साल सीबीएसई के 12वीं कक्षा का रिजल्ट 88.78% रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12वीं कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस साल 10,59,000 विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में सफलता पाई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल असफल विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट में फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह एसेंशियल रिपीट लिखा होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मुलाकात की, साथ ही सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं सुरक्षा स्थिति पर वरिष्ठ कमांडरों द्वारा उन्हें जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल वीबी नायर, जीओसी टाइगर डिवीजन व अन्य सैन्य अधिकारियों ने सेना प्रमुख को सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के उत्पन्न और आंतरिक सुरक्षा मामलों की जानकारी दी।